स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों वजीरक्स की बात करेंगे। बहुत ही सीरियस मुद्दा बन चुका है वजीरक्स एक्सचेंज, और वजीरक्स टोकन का भी बुरा हाल हो चुका होगा अभी तक। जिसने वजीरक्स के एक्सचेंज को यूज करा है और उसके ऊपर फंड है, और उसका जो फंड है सेम फंड है जो फंड हैक हुआ है ऑलरेडी, जैसे शिबा इनू, बिटकॉइन या कोई सोलाना वगैरह। अगर ये इनमें से कुछ हैक हुआ है और आपका जो फंड है यही फंड वजीरक्स के ऊपर रखा हुआ था, तो कहीं ना कहीं आपका जो फंड है वो रिस्की स्टेज के ऊपर है। बिकॉज इतनी बड़ी एक्सचेंज, शायद ये एक्सचेंज नंबर 1 एक्सचेंज है आज की डेट में, मे बी कल की डेट में थी, बिकॉज अब नंबर 1 नहीं रह गई। बिकॉज नंबर 1 जब ही होती है जब कोई इसके ऊपर ट्रस्ट बना रहता है। अब ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जो बहुत पहले वजीरक्स के ऊपर काफी सारे जो ब्लेम लगाए गए थे, ब्लेम या सीरियस ब्लेम थे कि इन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग का जो सिस्टम अपने एक्सचेंज के थ्रू किया है, तो उसके बाद काफी सारे सवाल जवाब हुए थे। उसके बाद इन्होंने अपनी कंट्री जो निश्चल शेट्टी है, तो उसने अपनी कंट्री छोड़ के दुबई में सेटल्ड अप हो गया था। ठीक है, वहां पे ये थोड़ा सा सेफ हो गया। फिर वो क्या सेटलमेंट हुई अंदर की, फिर बात इधर उधर हो गई। फिर उसके बाद कोई भी किसी भी तरह का एक्शन की कोई न्यूज नहीं आई, कोई बड़ी एक्शन। ज्यादातर ये होता है कि भाई अगर कोई ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई चीज होती है तो एक बड़े एक्शन होते हैं या केस वेस चलते रहते हैं, कुछ भी है। तो ऐसा कुछ कोई बड़ी न्यूज में जो है वजीरक्स सामने नहीं आया। अब जाके वजीरक्स की एक बहुत बड़ी जो है हैकिंग हुई है, और हैकिंग का कोई ये बोल रहा है कि कोरिया की तरफ से, कोरिया को कोई बहुत बड़ा हैकर है जिसको गवर्नमेंट बैकअप करती है, कोरियन। तो कुछ ये जो अफवाहें आ रही है या सीरियस है, ऐसे कुछ क्लियर कट जो इंडिकेशन नहीं आया, बट कई लोग ये चीज कह रहे हैं। उसमें ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मल्टी सिग वॉलेट, जिसके अंदर जो एक्सेस लेने के लिए एक बंदे के जो वॉलेट की सीड नहीं चाहिए होते, कई बंदों के लिए 3-4 बंदे या 5-6 बंदे मिलकर एक मल्टी सिग वॉलेट बनाते हैं। ठीक है, तो मल्टी सिग वॉलेट बनाने के लिए अलग अलग बंदे हैं, उनका सीड फ्रेज चाहिए होते हैं। बट हैकर ने ये सीड फ्रेज कैसे लिए, मतलब एक बात है। मेरे ख्याल में जो मल्टीसिग का ये पहला केस है, मल्टीसिग वॉलेट में के मतलब के अंदर हैकिंग का, और ऐसी छोटी मोटी हैकिंग नहीं, बहुत बड़ी हैकिंग का जो एक पहला सीन है। थोड़ा सा कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई कि वजीरक्स ने अपने आप ही करवाया होगा। लेकिन दोस्तों कभी भी किसी भी जो कंक्लूजन पे नहीं निकलना चाहिए। ऑफ कोर्स वजीरक्स का जो इंटरेस्ट था वो जो इंडियन कम्युनिटी से बिल्कुल भी हटा हुआ था। इन्होंने अपना जो है एक्सचेंज को छोड़ के, मतलब इन्होंने अपना शार्डियम वगैरह जो लॉन्च करने के बारे में सोचा और वहीं पे सेटल्ड अप हो गए। और सीरियसली हम किसी को ये नहीं पता कि एक्चुअल में जो वजीरक्स को चला कौन रहा है। देखो लोगों ने इस पे ट्रस्ट किया, जो इंडियन जो लोग होते हैं ट्रस्ट कर लेते हैं, बेचारे फंसते भी इंडियन ही लोग सबसे ज्यादा हैं। अब मल्टीसिक्स से चीजें गई है, अब इसके ऊपर एक कमिटी तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बैठेगी। तो ऑडिट जो ऑर्गेनाइजेशन जब भी इसके ऊपर कुछ भी रिजल्ट निकालेगी, बहुत टाइम हो चुका होगा उस टाइम तक। तो अभी आपको केवल और केवल मैं ये कहता हूं कि आप अपने मन को थोड़ा सा शांत रखिए, और शांत मन से अगर कुछ सोचोगे तो वैसे तो आप सोच के कर भी क्या लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। बिकॉज ये मुद्दा इतना छोटा नहीं है कि आप इसमें इंक्लूड हो जाओ। बिल्कुल भी किसी तरह से इंक्लूड नहीं होंगे, और ये रेगुलेशंस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा है, तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर कोई ना कोई जो है रेगुलेशन बॉडी, थर्ड पार्टी जो बॉडी इसके ऊपर ऑडिट जरूर करेगी। और ऑडिट के बाद ही क्लियर होगा कि ये जो एक्सीडेंट में एक्चुअली गलती किसकी है। गलती वजीरक्स की खुद की है, या इनके अंदर ही कोई एक पार्टनर जो ये इस चीज के अंदर मिला हुआ है। क्लियर होगा, आज नहीं तो कल होगा कि गलती किसकी है। भी अपना जो फंड है किसी भी एक्सचेंज पे मत रखो। एक्सचेंज के ऊपर अगर विड्रॉ की फैसिलिटी है तो अपना बाय कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा सेफपेल वॉलेट या कोई और अच्छा वॉलेट जो आपको मिलता है, ठीक है, वो लेके आप अपने जो फंड को वहां पे सेव करो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए रखो, शॉर्ट टर्म के लिए रखो। विड्रॉल फीस देनी हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपना फंड जो है अपने जो कोल्ड वॉलेट में रखो, ज्यादा सेफ है। ठीक है, उसके बाद अगर कहीं से वो मिस हो जाता है, कहीं से जो इधर उधर हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है, वो अपने आप को जिम्मेदार आप ठहराओगे। लेकिन जब आप सोचते हो कि यार मैंने एक्सचेंज पे रखा, और उसके बाद काफी मतलब लोगों ने कहा, यूट्यूबर भी बोलते हैं कि भाई अब मेरा जो फंड है ये अपने कोल्ड वॉलेट में होना चाहिए, फिर भी मैंने नहीं रखा, तो गुस्सा वजीरक्स पे ना आके या किसी हैकर पे ना आके आपको खुद पे भी आएगा कि भाई हम मैंने ये क्या किया। ठीक है, तो एनीवे तो नेक्स्ट जो टाइम है वो इतना क्रूशियल नहीं होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज
जो ओल्ड टाइम जो लो है, मेरे हिसाब से काफ़ी टोकन लगा चुके हैं। अब आपको केवल और केवल एक तो वेट करना है। जनरली क्या होता है कि इस टाइप की जो हैकिंग होती है, इसके बाद ऑर्गेनाइज़ेशन, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइज़ेशन इसको ऑडिट करती है, चेक करती है और गलती किसकी है वो निकालती है। उसके बाद कुछ अगर गलती करने वाला उनकी पकड़ में आता है तो पेनल्टी लगाती है, या खुद जो कई बार क्या होता है, हैकर जो होता है वो खुद से भी जो कंपनी से कॉन्टैक्ट कर लेता है कुछ दिन के बाद कि मैं आपके इतने जो है टोकन वापस कर दूँगा और अपना कमीशन सेट कर लेता है। तो बड़े-बड़े हो हैकर होते हैं, एक बाउंटी करके एक जो है जो रिवार्ड उसको दे दिया जाता है और बात वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें हैकर ने क्या किया है, बहुत सारे जो टोकन है ऑलरेडी वो बेच चुका है और बड़े समझदारी से दिमाग लगा के बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था। मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन या ये भी हो सकता है कि कोई मिली-भगत भी हो सकती है, ऐसा कोई श्योर नहीं है, हम ऐसा पक्का नहीं कह सकते, लेकिन कहीं न कहीं एक आम आदमी क्या सोचेगा, एक आम आदमी तो यही सोच सकता है यार ये खुद ही करवाते हैं। अगर डिफ़ॉल्टर मिलता है या जो लायबिलिटी है वो कंपनी की मानी जाती है, तो वजीरेक्स को देना चाहिए आपका पैसा। जैसे एम्प्टी गॉक्स ने अभी तक बिटकॉइन को पे किया और उसके बाद बिटकॉइन को जो है वो अभी तक काफ़ी लोग ले रहे हैं। अभी रिसेंटली में उसने काफ़ी टोकन बेचे भी हैं, ठीक है? और जो लोगों का वो पैसा बिटकॉइन में पे भी किया है। जनरली सेम टोकन जो भी हैक हुआ है उसके अंदर जो है वही टोकन उसको मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली इनके जो विथड्रॉल अभी जो बंद किए हुए हैं ऑलरेडी, तो वो ओपन होके आपको वो वाले टोकन तो मिल जाएँगे जो हैकर ने चुराए नहीं है। दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, कई जगह ये जो चीज़ें आ चुकी है, न्यूज़ आ चुकी है और फैलती जा रही है और बहुत तेज़ी से। इससे क्या होता है कि इस टाइप के इंसिडेंट से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी भी फैलती है। लोगों का थोड़ा-सा विश्वास कम होता है क्रिप्टो के ज़रिए। लेकिन एंड ऑफ द डे जब मूवमेंट चेंज होंगे, जब को मतलब सबको फ़ायदा होगा, ठीक है? और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है हैकर सेलिंग टोकन ऑन यूनिस्वैप। यूनिस्वैप के ऊपर भी इन्होंने जो टोकन हैकर ने अपना सेल किए हैं। उसको पता है सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज के ऊपर अगर लेके गए तो कहीं न कहीं वो फँस जाएँगे, वो ट्रैक हो जाएँगे सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज पे जाते ही। बिकॉज़ सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज के ऊपर जो टोकन को ट्रैक किया जा सकता है, केवाईसी हर जगह ही अवेलेबल है ऑलमोस्ट। तो 230 मिलियन टोटल फंड जो लॉस हुआ है। तो वजीरेक्स के जो निश्चल सेट्टी जी हैं, उनका भी एक ट्वीट आया है, उसमें क्लियर यही बताया है कि हैक हुए हैं और वो फंड जो था वो लोगों का फंड था, यही मेंशन किया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई अपडेट, बड़ी अपडेट नहीं है, कोई सेफ्टी से रिलेटेड जो लोगों को सैटिस्फैक्शन से रिलेटेड कोई भी ऐसा जो स्टेटमेंट नहीं आया है, जिसकी वज़ह से लोग और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है? ऐसी कंडीशन में उनको सामने भी आना चाहिए, इसमें कई सॉल्यूशन होते हैं। देखो सारा पैसा तो नहीं गया इसमें। कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टनरशिप में जो कंपनी को थोड़ी-सी कंपनी का जो कुछ शेयर है बेच बेच के जो लोग हैं जिनका पैसा उनको दिया भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। और काफ़ी जो चीज़ें हैं पेनल्टी के साथ या रिकवर करे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आएँगी, मे बी कुछ जो फंड है वो रिकवर भी हो जाए। तो कहीं न कहीं ये जो एक्चुअल आंसर कुछ टाइम के बाद हो सकता है। तो फिलहाल के लिए जो जो बहुत ही भारी न्यूज़ है जो जो ट्रेडर्स के ऊपर है, जो इंडिया जो एक्सचेंज यूज़ करते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए सोच लीजिए कि या तो कोल्ड वॉलेट या छोटा-छोटा फंड डिफरेंट एक्सचेंज के ऊपर। और सबसे अच्छी जो एक्सचेंज है ऑफ कोर्स कॉइन डीसीएक्स चल रही है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कॉइन डीसीएक्स में पैसा डाल दो वजीरेक्स का, या क्योंकि वजीरेक्स का पैसा तो कहीं आप मूव ही नहीं कर सकते बिकॉज़ वजीरेक्स के ने जो विथड्रॉल है बिल्कुल भी क्लोज़ कर दिए हैं। देखो दोस्तों, किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दूँगा आपको कि अपने फंड को यहाँ से वहाँ कर लो और ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिंगड़ा कर लो। केवल और केवल ये बोलना चाहता हूँ कि अपने फंड की सुरक्षा अगर होती है 2-4 हज़ार, 5 हज़ार रुपए का वॉलेट खरीद के, तो वो ज़रूर करो। ठीक है? वॉलेट खरीद के अगर करोगे तो अगर फंड लूज़ भी हो गया तो अपने आप को दोष दोगे। ठीक है? उसमें अपने आप को दोष देने से क्या होता है, आदमी जल्दी समझ जाता है। कई बार क्या होता है, आदमी सीखना नहीं चाहता, कैसे यार, कई बार ये सोच लेता है यार वो तो ले आऊँगा, यूज़ कैसे करूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे पे कंप्यूटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कुछ ना कुछ करके दोस्तों इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। रहेगा कहीं न कहीं आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए कि किस तरह से ये जो आपके फंड आपकी जेब में से निकाले जा रहे हैं। एनीवे, किसने भी निकाले वो अलग बात है, लेकिन कोई ना कोई वे है और वे का जो एक्सेस है आपने खुद ही दिया है। आई थिंक इस वीडियो के बाद अपने एक वॉलेट भी आप खरीदोगे, उसके बाद अपने अगर आपका किसी और जगह इंडियन एक्सचेंज के ऊपर फंड है,
ठीक है, या कोइनडिसेक्स पे है या किसी और पे है, तो उसको अपनी उनकी जेब में नहीं डालने का, ठीक है? आज वो नॉर्मल है, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम सेफ हैं, कल जब वो हैक हो जाएँगे या हैक करवा दिए जाएँगे, तो कहीं न कहीं वो जो चीज़ है, वो स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि फ्यूचर जो प्रेडिक्ट कोई भी नहीं करता, फ्यूचर में क्या होना है, इसीलिए तो ये चीज़ें बनाई जाती है, जो सेफ्टी पर्पज़ होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप जैसे लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आई होप इससे जो रिलेटेड जो नेक्स्ट न्यूज़ आए, क्या पता वजीरेक्स के जो कि ऐसी है कोई अनाउंसमेंट आए कि आपके जो फंड है, ईज़िली वापस मिल जाए, मैं तो यही चाहूँगा। कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय-बाय।